दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के सेकेंड चैप्टर बहुपद अर्थात पोलिनोमियल के भाग 9 में आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 3 और 4 करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को हल कर चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो अवश्य देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 है 3x की घाते 4 धन 6x की घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि यह 4 घात वाला बहुपद है, इसलिए इसके अधिक से अधिक 4 शून्य हो सकते हैं, जिसमें से हमको 2 शून्य दिया हुआ है और 2 शून्य किससे हमें और प्राप्त करना है। तो हम लोग इसे लिखेंगे यहाँ पर हल। क्योंकि √5/3 और माइनस √5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। इसलिए x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। दोस्तों, यहाँ पर √5/3 और माइनस √5/3 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है, इसलिए यह इस रूप का यह एक गुणनखंड रहा होगा। तो हम लोग इस जो गुणनखंड है इसे हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 का जब हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो आएगा x का x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और f का जब गुणा करेंगे √5/3 के साथ तो आएगा √5/3। इसके बाद माइनस √5/3 का गुणा x के साथ करेंगे तो √5/3x माइनस में, और जब हम लोग √5/3 और का माइनस और प्लस के साथ इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और आ जाएगा यह 5/3 आएगा। क्योंकि अगर आधार समान हो और गुणा किया जाता है तो जो घातें होंगी जुड़ जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक जानते हैं कि अगर √5 का गुणा √5 के साथ करते हैं तो 5 ही आता है, √2 का गुणा √2 के साथ करते हैं तो 2 ही आता है। इसी प्रकार जब हम लोग √5/3 का गुणा √5/3 के साथ करेंगे तो वह 5/3 ही आएगा, और माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कट जाएगा ये माइनस प्लस में, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 5/3 दिए गए बहुपद का
गुणनखंड होगा। चूँकि यह दोनों गुणनखंड है इसलिए इनका गुणनफल भी एक गुणनखंड ही होगा। अब क्या करेंगे कि इस जो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है इसका हम लोग इसमें भाग देंगे दिए गए बहुपद में, तो हमें भागफल के रूप में कोई द्विघात बहुपद आएगा, वहाँ से हम 2 शून्य प्राप्त कर लेंगे। तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का भाग 3x की घाते 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के साथ भाग देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। जब हम लोग को ऐसी यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा ऐसी संख्या के साथ मतलब यहाँ पर करना है ताकि हम गुणा करें तो हमें प्राप्त हो सके 3x की घाते 4। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3x स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का गुणा कर दें तो हमें प्राप्त हो जाता है 3x की घाते 4। इसके बाद हम लोग माइनस 5/3 का भी गुणा इसके साथ करेंगे। जब माइनस 5/3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 5x स्क्वायर। चूँकि हमको माइनस 5/3 का गुणा 3x स्क्वायर के साथ करना है तो आता है माइनस 5/3 का गुणा हमें करना है 3x स्क्वायर के बाद, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा माइनस 5x स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर आएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर प्राप्त होता है प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस का 2x स्क्वायर है प्लस 5x स्क्वायर है तो घटेगा, लेकिन 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3x स्क्वायर भी प्लस में, फिर इसके बाद माइनस 5। अब हमें एक्स स्क्वायर का ऐसी संख्या से गुणा करें यहाँ पर कि हमें 6x स्क्वायर दे दे। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 6x³ है तो ऐसी x अगर हम लोग यहाँ पर 6x के साथ गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर का तो हमें प्राप्त हो जाता है 6x³। फिर हम लोग माइनस 5/3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 से 6 का 3 दूना 6 2 आएगा, फिर 2 गुणा माइनस 5 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर प्लस है। तो जब माइनस 5/3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 3 से 2 का 3 दूना 6 तो आ जाएगा मेरा 10x। फिर हम लोग घटाएंगे तो फिर यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, यह कट जाएगा तो आएगा 3x स्क्वायर, यह भी कट जाएगा माइनस का 5। अब हम लोग यहाँ पर ऐसी संख्या से एक्स स्क्वायर का गुणा करें ताकि हमें मिल सके 3x स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस 3 के साथ कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर। फिर हम लोग माइनस 5/3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 5। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, कट के शेष फल आता है 0। अब हम लोग यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम से प्राप्त होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3x की घाते 4 धन
6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बराबर जो होगा वह होगा x² माइनस 5/3 गुणे भागफल 3x² प्लस 6x प्लस 3 धन शेषफल 0। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि x² माइनस 5/3 का जो दो शून्यक हैं वह √5/3 और माइनस √5/3 दिया हुआ है। हम इस द्विघात बहुपद से एक शून्यक दो शून्य निकाल सकते हैं। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा, हम लोगों को यहाँ पर 3x² धन 6x धन 3 का गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड हम लोग करते हैं, इस अचर संख्या का गुणा हम लोग x² के गुणांक के साथ करते हैं तो 3 तरीका 9, और ऐसी संख्या में दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर 6 आए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं, तो ऐसी संख्याएं हैं 3 और 3। अगर हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 9 और जोड़ेंगे तो 6x। तो यहाँ पर हम लोग 3x² धन 6x धन 3 को लिख सकते हैं 3x², इस 6x की जगह पर लिखेंगे 3x धन 3x धन 3। तो यहाँ पर हम 2 का एक जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 3 कॉमन निकलेगा, सॉरी 3x कॉमन मिल जाएगा। जब 3x कॉमन मिलेगा तो यहाँ बच जाएगा x धन 1, और यहाँ पर भी हमें 3 कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा x धन 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2x धन 1 और यहाँ पर मिल जाएगा 3x धन 3। दो गुणनखंड हमें इस द्विघात बहुपद का मिल गए। इसे हम लोग शून्य के बराबर मान के यहाँ से दो शून्यक निकाल लेंगे। जब हम लोग x धन 1 बराबर 0 मानेंगे तब x बराबर आ जाएगा -1, तथा जब 3x धन 3 बराबर 0 मानेंगे तब यहाँ से भी हमको x बराबर -1 प्राप्त होगा। चूँकि x का जब मान निकालेंगे तो इस 3 को उस बल करेंगे तो -3 आएगा। जब x को भाग देंगे, x बराबर निकालेंगे तो इस 3 को -3 के बटे में जाएगा तो 3 1 कम 3 तो आ जाएगा x बराबर -1। यहाँ पर हम लोग को दो शून्य प्राप्त हो गए -1 और -1। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x² धन 6x धन 3 के शून्यक -1 व 1 है, -1। अतः अतः 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के शून्यक -1 व -1 हैं। तो दो शून्यक हमें दिए हुए थे और दो शेष शून्यक -1 और -1 होंगे। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 हल होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भाग देंगे इससे, तो शेषफल 0 आता है और भागफल आएगा 3x² धन 6x धन 3। फिर यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे और इससे हमें दो शून्यक प्राप्त होते हैं -1 और -1। इस तरह से शेष दो शून्यक जो होंगे वो होंगे -1 व -1। अब इसके बाद प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है
यदि x की घाते 3 माइनस 3x की घाते 2 धन x धन 1 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x धन 4 हैं तो gx ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं। हल बहुपद हमें दिया हुआ है, बहुपद px बराबर दिया हुआ है x की घाते q माइनस 3x स्क्वायर धन x धन 1 तथा भाजक gx बराबर दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है भाजक gx बराबर, तथा भागफल qx बराबर दिया हुआ है x माइनस 2 तथा शेषफल rx बराबर दिया हुआ है माइनस 2x धन 4। तो हमें ज्ञात करना है gx। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर होता है gx गुणे qx धन rx। तो यहाँ से अगर हम लोग gx हमें ज्ञात करना है तो जब gx हमें ज्ञात करना है तो gx बराबर होगा px माइनस rx और बटे qx। क्योंकि हमें gx निकालना है इसलिए इन सभी को बराबर के केवल प्रच्छेदन कर देंगे। तो यह जो प्लस में है तो आ जाएगा माइनस rx और यह जो gx है qx है gx के गुणे में है इसलिए qx के बटे में जाएगा, qx है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। gx बराबर हो जाएगा px बराबर दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x धन 1 माइनस है तो माइनस और rx दिया हुआ है माइनस 2x धन 4 बटे qx है x माइनस 2। इसके बाद gx बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर धन x धन 1। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस 2x के साथ तो प्लस का 2x, फिर माइनस का गुणा जब प्लस 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 4 प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो प्रश्न है वह यहाँ पर 2 है 1 की जगह पर, इसलिए यहाँ भी 2 होगा तथा यहाँ पर भी 2 होगा। फिर जब हम लोग इसे हल करेंगे तो x माइनस 2 यह हो रहेगा। फिर gx बराबर हल करेंगे तो यह प्लस का 2 और माइनस का 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x तो प्लस का 3x और प्लस 2 और माइनस 4 माइनस 2 बटे x माइनस 2। अब हम लोग gx ज्ञात करने के लिए x माइनस 2 का इसमें भाग देंगे तो हमें gx मिल जाएगा। तो हम लोग x माइनस 2 का भाग दे देते हैं x
क्यू माइनस 3x स्क्वायर धन 3x माइनस 2 में। तो हमें ऐसी संख्या से x का गुणा करें ताकि हमें x की घाते 3 प्राप्त हो सके। तो अगर हम लोग यहाँ पर x स्क्वायर से गुणा कर दें x का, तो हमें प्राप्त हो जाता है x की घाते q। फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो आएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो यह कट जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब हमें x का ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि हमें प्राप्त हो सके माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस एक्स से गुणा कर दें तो हमें प्राप्त हो जाता है माइनस एक्स की घाते 2। इसके बाद माइनस 2 का गुणा करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 2 का गुणा एक्स के साथ तो प्लस का 2x। पुनः घटाने पर माइनस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, और यह कट जाएगा, तो प्लस 3x में से 2x हो जाएगा, तो x माइनस 2। अब हम लोग x का ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि हमें प्राप्त हो सके 1x। तो अगर हम लोग 1 के साथ गुणा करते हैं x का, तो हमें प्राप्त हो जाता है x, और फिर माइनस 2 गुणा प्लस 1 के साथ, तो माइनस का 2। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो शेषफल आता है 0। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन 1 जो भागफल आया है वही हमारा क्या होगा, gx होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन 1 है आंसर। इस तरह से प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 3 और 4 समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमें बहुपद दिया था और भागफल दिया था, शेषफल दिया था, हमें gx निकालना था। तो हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से gx का मान निकाल लिए। तो मेरा gx आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन 1। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको समझ आया होगा तो अवश्य लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 5 करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।